अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो फरवरी का महीना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस महीने में हमें अपने गार्डन में बहुत सारे काम करने होते हैं। सर्दी की वजह से जितने भी हमारे प्लांट कमज़ोर हो गए हैं उन सबको ठीक करना होता है। गर्मियों में अपना गार्डन बिल्कुल हरा भरा घना बना के रखना है, तो उसकी तैयारी भी हमें फरवरी के महीने में ही शुरू करनी होती है। फरवरी के महीने में वो कौन कौन से ज़रूरी काम हैं जो हमने अपने गार्डन में अपने पौधों पर करने हैं, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। फरवरी के महीने में हमने जो अपने पौधों पर काम करने हैं, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि इस महीने में सर्दी जाने लगती है और मौसम थोड़ा सा गर्म होने लगता है। लेकिन कई दफ़ा फरवरी के महीने में भी सर्दी होती ही है, तो फरवरी के महीने में ये सब काम जो हमने करने हैं, प्लांट की ब्रांच की प्रूनिंग, पौधों की रूट की प्रूनिंग और पौधों की रिपोर्टिंग, तो ये सब काम हमने फरवरी के महीने में उस वक्त शुरू करने हैं जब सर्दी काफ़ी कम हो जाए, यानी कि बिना स्वेटर के दिन में काम चल जाए। और दूसरा है कि देखिए, जब आप अपने पौधों को देखें तो उनमें जितने भी आपके परमानेंट प्लांट हैं, इस तरह से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, यानी कि आपका प्लांट नई नई पत्तियां निकालने लग जाए, यानी कि आपका प्लांट अब डोरमेंसी में से बाहर आने लगा है, तो उस समय आपने अपने गार्डन में ये सारे काम शुरू कर देने हैं। अगर आपको अपने पौधों पर ये नई ग्रोथ नहीं दिख रही है तो आप 10-15 दिन और इंतज़ार करें। जब आपके पौधों पर ये नई ग्रोथ दिखने लगे, यानी कि नई पत्तियां आने लगें, तभी आप अपने पौधों पर ये सब काम शुरू करें। और दूसरा पॉइंट आता है कि आपके गार्डन में लगे सर्दियों के जितने भी प्लांट हैं जिनका सीजन जा रहा है, या फिर जो प्लांट सूख चुके हैं, ऐसे सभी प्लांट को निकाल दें। अगला यानी कि तीसरा पॉइंट आता है कि सर्दियों के सूख चुके प्लांट निकाल लेने के बाद जो आपकी मिट्टी है, वो सारी मिट्टी को आप गमलों से या ग्रो बैग में से खाली करके इस तरह से फैला दें ताकि इस मिट्टी को अच्छी तरह से धूप लग जाए। और फिर इस मिट्टी को आप गर्मियों में नए प्लांट लगाने के लिए, कोई सीड ग्रो करने हैं आपको, कोई सब्जी वाले प्लांट लगाने हैं या फूलों वाले या फल वाले, उस सब के लिए ये मिट्टी आपकी पूरी तरह से सूख कर तैयार हो जाएगी। और चौथा पॉइंट आता है कि आपके गार्डन में लगे जितने भी प्लांट हैं जिनकी पत्तियां ऊपर से सूख चुकी हैं, तो ऐसी सूख चुकी पत्तियों को काट कर निकाल दें। जो ऐसे छोटे प्लांट आपके एक ही गमले में लगे हुए काफ़ी टाइम हो गया जिनको, तो ऐसे पौधों को गमले में से निकाल दें। तो देखिए, जब एक ही प्लांट हमारा काफ़ी समय से एक ही गमले में लगा होता है तो इस तरह से उसकी रूट बाउंड हो जाती है, तो ऐसी रूट को काट कर हम निकाल देंगे और इस प्लांट की कटिंग फिर से मिट्टी डालकर इसी प्लांट में लगा देंगे। ये काम आप अपने जितने भी आपके प्लांट बहुत लंबे समय से एक ही गमले में लगे हुए हैं उन सभी पर कर सकते हैं। और अगला यानी कि पांचवा पॉइंट आता है कि हमने अपने किसी भी प्लांट की हार्ड प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग और रिपोर्टिंग, क्या तीनों काम एक साथ कर सकते हैं? तो देखिए, किसी भी प्लांट की आप रिपोर्टिंग और रूट प्रूनिंग एक ही समय कर सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी प्लांट को उसके गमले में से निकाल के दूसरे गमले में रिपोर्ट करने वाले होते हैं, तो उसी समय आप उस प्लांट की रूट की प्रूनिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने इस अनार के प्लांट की रिपोर्टिंग की थी, क्योंकि मेरा ये जिस बाल्टी में लगा है वो टूट गई थी, तो उसे रिपोर्ट करते समय ही मैंने उसकी रूट की प्रूनिंग भी कर दी थी। तो अभी बात आती है हार्ड प्रूनिंग की। तो देखिए, जैसे ये मेरा अनार का प्लांट है, तो पहले मैंने इसकी ब्रांच की हार्ड प्रूनिंग कर दी। जब हार्ड प्रूनिंग करने के बाद इस प्लांट ने अपनी और नई नई पत्तियां निकालनी शुरू कर दी, तो उसके तकरीबन हफ्ता 10 दिन के बाद फिर मैंने इसकी जब रिपोर्टिंग की, तो उसी वक्त मैंने इसकी रूट की प्रूनिंग भी कर दी। अगर आपको गार्डनिंग करते हुए काफ़ी वक्त हो गया और आपको पूरा एक्सपीरियंस है, तो आप तीनों काम एक साथ कर सकते हैं, प्लांट की ब्रांच की हार्ड प्रूनिंग, रिपोर्टिंग और रूट प्रूनिंग। लेकिन अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप मेरी तरह पहले ब्रांच की हार्ड प्रूनिंग, फिर रिपोर्टिंग और रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। यहाँ तक देखिए, बात आती है प्लांट की रिपोर्टिंग की, तो वो तो आप साल में किसी भी वक्त कर सकते हैं, और जो रूट की प्रूनिंग है वो आप
बरसात के महीने में कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रांच की हार्ड प्रूनिंग है वो आप इसी सीजन में यानी इसी मौसम में करें, क्योंकि अगर आप हार्ड प्रूनिंग बाद में करते हैं तो वो प्लांट आपका जल्दी रिकवर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हार्ड प्रूनिंग पहले करें, फिर उसके कुछ दिन के बाद आप रिपोर्टिंग और रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। और छठा पॉइंट आता है कि अगर आपको अपने प्लांट में कुछ भी नहीं करना है तो जो आपके गमले में कोई भी अनवांटेड सा घास फूस उगाया है उसे निकाल दें और गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर दें और फिर इसे खाद दें, चाहे आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या फिर किचन वेस्ट से तैयार फर्टिलाइजर है कोई भी दे सकते हैं। और अगला यानी सातवां पॉइंट आता है कि जितनी भी आपके गार्डन से सूख चुके प्लांट हैं उनके सीड आपको कलेक्ट करने हैं। और जैसे आपका ये गेंदा यानी मेरीगोल्ड का प्लांट है, जब इसके फूल भी सूख जाएं तो इसके भी आप फूल से सीड निकाल कर कलेक्ट करके रख लें। और जैसे ये हमारा एलोवेरा के पौधे पर फूल आया है तो इसके भी सीड हम कलेक्ट करके स्टोर करके रख लेंगे नेक्स्ट सीजन के लिए। आठवां पॉइंट आता है कि इस समय आप अपने गार्डन में जितने भी गर्मियों वाले फूल वाले पौधे हैं या फिर सब्जियों वाले, उनके सीड आप ग्रो कर सकते हैं। जैसे ये मैंने बैंगन, हरी मिर्च, टमाटर के प्लांट लगा रखे हैं, इस तरह से आप और भी बहुत सारी सब्जियों के सीड ग्रो कर सकते हैं। इस समय ये बेस्ट टाइम है। नौवां पॉइंट आता है कि इस समय आप अपने गार्डन में कटिंग से भी बहुत सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ते की कटिंग लगाई है तो आप गुड़हल की कटिंग, गुलाब की कटिंग, मनी प्लांट, अनार की कटिंग और पुदीने की कटिंग भी इस मौसम में लगा सकते हैं। और इन सभी कटिंग को आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं या फिर पानी में लगाकर जब इनकी रूट निकल आए तो इन्हें मिट्टी में बाद में ग्रो कर सकते हैं। और अगला पॉइंट आता है कि अगर आपने अभी तक अपने गार्डन में खाद बनाना शुरू नहीं किया है तो अब कर दें, क्योंकि सर्दियों में खाद की बनने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी स्लो होती है और अभी मौसम चेंज होने लगा है, धूप होने लगी है, तो अब खाद जो बनने की प्रक्रिया है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है। और यहाँ पर देखिए इन घड़ों में मैंने खाद बनाना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर इस ड्रम में देखिए जो भी मेरे गार्डन से प्लांट निकलता है सूखा हुआ वो सब मैं इसमें डाल देती हूँ। और जो भी मेरी किचन से सब्जियों का कचरा निकलता है वो भी सब मैं इसी में डाल रही हूँ ताकि इनमें खाद बन सके और बाद में मैं वो खाद अपने जो नए प्लांट ग्रो करूँ उनमें इस्तेमाल कर सकूँ। और अगला पॉइंट आता है कि इस समय अगर आप अपनी छत पर जहाँ पर अपना गार्डन बना है वहाँ पर आप कोई मरम्मत कराना चाहते हैं छत की या फिर कोई फर्श की या फिर कोई आप डेंटिंग पेंटिंग का काम करवाना चाहते हैं तो इस समय ये टाइम बेस्ट है, इस समय आप करवा सकते हैं। और अगर इस समय आप अपने गमलों में कोई पेंटिंग वगैरह का काम करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं, ये टाइम बेस्ट है। और अगला पॉइंट आता है कि इस समय आप अपने गार्डन की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, यानी सर्दियों में आपने प्लांट वहाँ रखे थे यहाँ पर आपको कुछ धूप लगती हो, लेकिन वही प्लांट गर्मियों में तेज धूप नहीं सह सकते तो उनको आप इंडोर रख सकते हैं। और जिन प्लांट को ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है उन्हें आप धूप में रख सकते हैं, यानी ये टाइम बेस्ट है आपको अपने गार्डन में प्लांट्स की डायरेक्शन चेंज करने का। और अगला पॉइंट आता है कि देखिए जब आपने अपने प्लांट्स को रिपोर्ट किया या उनकी रूट की प्रूनिंग की या फिर उनको कोई भी खाद दी तो उसके कम से कम 10 से 15 दिन के बाद आपने लिक्विड खाद देनी है अपने प्लांट्स को, और वो भी नीम की खली की खाद। इससे होगा ये कि जिन प्लांट्स की हमने रूट की प्रूनिंग की है या फिर प्लांट को रिपोर्ट किया है तो उनमें कोई भी फंगस वगैरह नहीं लगेगी। और अगला पॉइंट आता है कि इस समय आप अपने गमलों को खाली कर रहे हैं, उनमें सर्दी वाले प्लांट निकाल रहे हैं तो आपको नए प्लांट की ज़रूरत होगी, खाद की ज़रूरत होगी, मिट्टी की ज़रूरत होगी या फिर बालू की ज़रूरत होगी या फिर किसी प्रूनर की ज़रूरत होगी, तो वो सब चीज़ें आप इस समय खरीद सकते हैं। अगला पॉइंट आता है कि इस समय आप अपने पौधों पर ग्राफ्टिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं या फिर आप एयर लेइंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ों के लिए ये मौसम बेस्ट है। तो देखिए मैंने अमरूद के एक प्लांट पर दूसरे अमरूद की प्लांट की ब्रांच की ग्राफ्टिंग की है। एक ब्रांच की ग्राफ्टिंग मैंने यहाँ पर की है और दूसरी ब्रांच की ग्राफ्टिंग मैंने ये की है। तो इस तरह से भी आप इस समय कर सकते हैं।
ये मैंने वी ग्राफ्टिंग की है और ये ग्राफ्टिंग मैंने किस तरह से की है इसकी मैं वीडियो भी शेयर करूंगी। और अगला पॉइंट आता है कि इस समय आप नर्सरी का भी एक चक्कर लगा के आएँ, वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे प्लांट मिल सकते हैं। वहाँ पर आप गर्मियों के फूल वाले प्लांट या फिर फ्रूट वाले ग्राफ्टेड प्लांट या कुछ सब्जियों वाले प्लांट भी ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आम का प्लांट, संतरा का प्लांट, कुछ बैंगन और कुछ हरी मिर्च के प्लांट लेके आई हूँ। और जब आप नर्सरी जाते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत सारे प्लांट पसंद आ जाते हैं। जो प्लांट आपने नहीं भी खरीदने वो भी प्लांट आप खरीद के लेके आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको कुल 17 पॉइंट ऐसे बताए जो काम आप फरवरी में अपने पौधों पर कर सकते हैं ताकि गर्मियों में आपका गार्डन हरा भरा बढ़िया बना रहे। उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।